जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेंद्र पाल में। जैसा कि आपने अभी थंबनेल पर देखा कि आज हम करने वाले हैं जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो आज उन्हें हम सीखेंगे अच्छी तरह से। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि जोड़ है, जोड़ से संबंधित है। पहले हम जोड़ करेंगे, फिर घटाव, फिर गुणा और फिर भाग करेंगे। तो पहला सवाल हमारा जोड़ से संबंधित है। तो जोड़ किस तरह से किए जाते हैं, देखिए। ये आपके पास है 5 और नीचे है 7। आपको क्या करना है, हमेशा हमेशा सीधे तरफ से यानी कि राइट हैंड की साइड से आपको जोड़ना है और इसे जोड़ना स्टार्ट कर देना है। जैसे देखिए, ऊपर है 5 और नीचे हैं कितने हैं 7। कितने हैं दोस्तों, ऊपर 5 है और नीचे कितने हैं 7। तो पहले आपको 5 जोड़ने हैं और 7 जोड़ने हैं। क्या करना है दोस्तों, आपको पहले 5 जोड़ने हैं और 7 जोड़ने। तो जब आप 7 और 5 जोड़ेंगे तो 7 और 5 होते हैं 12। कितने होते हैं दोस्तों, 12 होते हैं। तो 12 इस प्रकार लिखे जाते हैं। तो इसमें से ये जो पीछे वाला 2 है, इसे यहाँ पर आप 2 को यहाँ पर लिख देंगे और ये जो 1 बचा है इसे आपको इसके ऊपर लिख देना है। क्या करना है दोस्तों, ये जो पीछे वाला 2 था वो तो हमने यहाँ पर लिख दिया और जो ये 1 है आगे वाला उसे हमने आगे आने वाली संख्या के ऊपर लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमें इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है। क्या करना है दोस्तों, अब हमें इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है। तो जब हम जोड़ेंगे तो 6 और 1 कितने होते हैं 7। 7 और 2 कितने होते हैं दोस्तों, 7 और 2 होते हैं 9। तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब हम इसे आगे इसी तरह से करना स्टार्ट करेंगे। तो ये है 8 और 3। 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 होता है 11। 11 कितना होता है दोस्तों, 11। और 11 किस तरह से लिखा जाता है, 11 लिखा जाता है इस तरह से। तो हम जो ये पीछे वाली संख्या होती है इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या क्या करते हैं दोस्तों, ये जो पीछे वाली संख्या होती है उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं और जो ये आगे वाली संख्या आती है उसे हम आगे आने वाली संख्या के ऊपर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है तो हमने इसे इसके ऊपर लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमें इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है। क्या करना है दोस्तों, अब हमें इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है। तो जब हम जोड़ेंगे तो 7 और 1 कितना होता है 8। 8 और 4 कितना होता है दोस्तों 12। 12 किस तरह से लिखा जाता है, 12 लिखा जाता है इस तरह से। तो इसमें से जो पीछे वाली संख्या है उसे तो हम यहाँ पर लिख देंगे और जो आगे वाली संख्या है इसे हम इसके ऊपर लिख देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 12 था इसमें से हमने पीछे वाली संख्या को यहाँ पर लिख दिया और ये जो आगे वाली संख्या थी उसको हमने इस संख्या के ऊपर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पीछे की तरह हमें इन तीनों संख्याओं को क्या करना है, अब जोड़ना है। तो जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 12। 12 और 1 13। 13 किस तरह से लिखा जाता है, तो आप कहेंगे कि 13 कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो हम इस 3 को तो यहाँ पर लिख देंगे और ये जो 1 है, कौन सा दोस्तों, ये जो 1 है हम इसे 1 को हम इसके ऊपर लिख देंगे। अब फिर हमें पुनः वही तरीका अपनाना है कि हमें इन तीनों फिर से इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 5 और 5 10, 10 और 1 11। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो हम आगे से 11 का 11 ही लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं एक और अगले सवाल, घटाव की तरफ। किसकी तरफ दोस्तों, घटाव की तरफ। तो घटाव किस तरह से करना है हमें, जैसे इसमें से हमें 4 में से 2 घटाना है। कितना करना है दोस्तों, 4 में से 2 घटाना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 रुपये थे और आपने 2 रुपये उसमें से खर्च कर लिए। तो अब आपके पास कितने बचे, तो आप कहेंगे हमारे पास कितने बचे, 2 बचे। तो हमें इसी तरह से घटाव करना है। तो अब ऐसे मान लीजिए अब आगे वाली संख्या है तो 5 में से 4 गया, यानी कि 5 रुपये थे, आपने 4 रुपये खर्च कर लिए। तो कितने बचे, 1 बचा दोस्तों। कितना बचा, 1 बचा। इसी तरह से आगे वाली संख्या है, यानी कि 6 में से 5 घटाने हमें। ये देखिए 6 रुपये थे आपके पास और 5 खर्च कर लिए तो आपके पास कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा दोस्तों, आपके पास बचा 1। तो इसी तरह से हम आगे करते हुए चलेंगे। तो 9 में से 2 गए तो कितने बचे, 9 में से 2 गए तो 7 बचे। 9 में से 2 गए तो कितने बचे दोस्तों, 7 बचे। इसी तरह से 8 में से 3 गए तो कितने बचे दोस्तों, आप कहेंगे सर 5 बचे। कितने बचे दोस्तों, 5। तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। इसी प्रकार से 7 में से 6 गए तो कितने बचे दोस्तों, तो आप कहेंगे कि 6 बचे। यही आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम गुणा और भाग की तरफ। चलिए दोस्तों, तो फिर करते हैं हम गुणा। देखिए गुणा किस तरह से किया जाता है। गुणा के लिए आपको पहाड़े की ज़रूरत पड़ती है, यानी टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी आपको राइट तरफ से चलना है।
कि 4 का पहाड़ा आपको 2 बार पढ़ना है। तो 4 का पहाड़ा जब आप 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूनी कितना होता है दोस्तों? 4 दूनी होता है 8। तो आप यहाँ पर 8 सिंपली लिख देंगे। अब देखिए हमने इसमें कर लिया है, इसमें क्या कर लिया? अब हमने इसमें हमने पहाड़ा अपना पढ़ लिया है। तो अब हम इसे 3 में पढ़ेंगे। तो 4 तिया कितना होता है दोस्तों? 4 तिया होता है 12। कितना होता है दोस्तों? 4 तिया होता है 12। तो आपको क्या करना है कि ये जो पीछे वाली संख्या दी हुई है इसे तो आपको यहाँ पर लिख देना है, और ये जो आगे वाली संख्या है इसे आपको इसके ऊपर लिख देना है। क्या किया दोस्तों? जो 4 का गुणा किया हमने 3 में तो आया हमारा 12। तो 12 लिखा जाता है कुछ इस तरह से। तो इसमें से जो पीछे वाली संख्या है, पीछे वाली कौन सी है? 2, तो हमने 2 यहाँ पर लिख दी, और जो 1 था 1 हमने इसके ऊपर लिख दिया। क्या किया दोस्तों? आपकी समझ में इतनी बात आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब आपको क्या करना है कि 4 का देखिए हमने इसमें भी कर लिया, अब करना है हमें इस 4 में। तो 4 का पहाड़ा जब आप 4 पढ़ेंगे तो कितना आता है? 4 चौके कितना होता है? 16। 16 करने के बाद आपको इसे जोड़ देना है। तो आप जब 16 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 17। 17 कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो आपको क्या करना है कि ये जो पीछे वाली संख्या है इसे तो आपको यहाँ पर लिख देना है, और ये जो आगे वाली संख्या हुई है इसे आपको इसके ऊपर लिख देना। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब देखिए आपने 4 में कर लिया, अब बारी आई 5 की। अब आपको 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। तो जब आप पढ़ेंगे तो 4 पंजे कितने होते हैं दोस्तों? 20। 20 में आपको इसे जोड़ देना है। तो 20 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 जोड़ेंगे तो ये जा जाएगा 21। अब आपको पुनः इसी प्रकार से करना है कि ये जो पीछे वाली संख्या है इसे तो हम यहाँ पर लिख देंगे, और जो आगे वाली दी हुई है इसे हम यहाँ के इसके ऊपर जाके लिख देंगे। अब देखिए हमने 5 बार पढ़ लिया, अब आएगी हमारी 6 की बारी। तो 4 का पहाड़ा जब हम 6 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाए, ये आता है हमारा 4 छक्के 24। 24 होता है, और इसमें हमें 2 जोड़ देने हैं। तो 24 में जब 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 26। कितना आ जाएगा दोस्तों? 26। 26 किस तरह से लिखा जाता है? 26 इस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए अगर कोई आगे वाली संख्या होती तो हम इसमें 6 लिख देते। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो हम इस 26 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 26 ही लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपकी अच्छी समझ में आ गई होगी। चलिए तो फिर बढ़ते हैं हम भाग की तरफ। अब देखिए ये हमारा भाग है कि 4 का हमें भाग करना है 6, 5, 3, 4 में। तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए ये जो पहले वाली संख्या दी हुई है इसमें हमें राइट से नहीं चलना है, इसमें हमें लेफ़्ट की तरफ से चलना है। देखिए इसमें क्या है? 6 है। सबसे पहले हम इस 4 का भाग 6 में देकर देखेंगे। तो यानी कि 4 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि पढ़ने के बाद हमारी संख्या 6 के पास आ जाए। यानी कि 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि हमारी संख्या जैसे पढ़ें तो हम 6 के नज़दीक पहुंच जाएं। तो जब आप कहेंगे कि 4 का पहाड़ा जब हम 1 बार पढ़ेंगे तो कितना होता है? 4 एकन 4, और 4 दून कितने होते हैं? 8। तो 8 हमारा 6 से ज़्यादा हो जाता है। हमें ज़्यादा नहीं रखना है, हमेशा बराबर रखना है, या बराबर से थोड़ा नीचे रखना है। क्या करना है दोस्तों? या तो बराबर या उसके नीचे। तो जब आप 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 एकन कितना होता है? 4 एकन होता है 4, और 4 दूनी होते हैं 8। तो हमें सिर्फ एक बार ही पढ़ना है, क्योंकि कम हो जाए कोई टेंशन नहीं है, अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमारे लिए चिंता का विषय वो बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 एकन 4 आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें इसे सिंपली घटा देना है। तो इसी संख्या में से घटाना है हमें। तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2। कितना आ जाएगा दोस्तों? 2। अब हमें क्या करना है, इससे आगे वाली नेक्स्ट एक संख्या, सिर्फ एक संख्या को हम इसके नज़दीक पास में बिल्कुल उतार देंगे। तो ये संख्या बन जाएगी हमारी 25, यानी कि 25 बन जाएगी। अब हमें 4 का पहाड़ा कुछ इस तरह से पढ़ना है कि पढ़ने के बावजूद हमारा जो है 26 के नज़दीक आ जाए। इससे आगे नहीं बढ़ाना है, हमेशा इसके बराबर या इसके पीछे। तो जब आप ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये होता है 4 पंजे 20, और 4 पंजे 20 होता है, और 4 छिक्के 24 होता है, और 4 सत्ते 28 होता है। तो सत्ते मतलब 28, 25 से ज़्यादा हो रहा है, हमें उससे पीछे ही रखना है। तो हम इसे यहाँ पर 4 छिक्के 24 रख देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे? 24 रख देंगे, क्योंकि हमें इससे पीछे रख सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। तो हमने यहाँ पर 24 रख दिया। अब हम इसे सिंपली घटा देंगे। तो 5 में से 4 गया, कितना बचा दोस्तों? 1 बचा, और 2 में से 2 गए तो कुछ भी नहीं बचा। कितना बचा दोस्तों? सिर्फ हमारा 1 बचा। अब हमें नेक्स्ट अगला स्टेप भी यही करना है कि हमें सिर्फ आगे वाली एक ही संख्या को लिखना है।
क्या करना है दोस्तों, सिर्फ नेक्स्ट आगे वाली सिर्फ एक संख्या को लिखना है और हमें पुनः वही प्रोसेस अपनाना है जो हमने पीछे वाली सभी संख्याओं में किया है। तो जब हम करेंगे तो 4 का पहाड़ा हमें कुछ इस तरह से पढ़ना है कि 13 से ज़्यादा ना जाए। तो 4 का पहाड़ा हम कुछ इस तरह से पढ़ें कि 13 से ज़्यादा ना जाए। तो आप कहेंगे सर 3 बार पढ़ दीजिए, क्योंकि 4 तिया कितना होता है, 4 तिया होता है 12। अगर हम इससे आगे पढ़ेंगे तो 15 हो जाएगा और वो हमारा 13 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ 3 बार ही पढ़ा है। तो हम इसे अब इसे घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा दोस्तों, 1 बचा। और 1 में से 1 गया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ 4 यानी कि नेक्स्ट अगली सिर्फ एक संख्या लिख देनी है। तो ये हो जाएगी हमारी 14, कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, अब 4 का पहाड़ा कुछ इस तरह से पढ़ना है कि पढ़ने के बावजूद हमारा 14 के नज़दीक आ जाए लेकिन उससे बड़ा ना जाए। तो जब आप पढ़ेंगे तो ये होता है 4 तिया 12, क्योंकि जब हम 15 करेंगे तो ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 16 करेंगे तो ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा। और हमें क्या करना है दोस्तों, इससे हमें पीछे ही रखना है या इसके बराबर। तो 4 तिया कितना कर सकते हैं हम, 12 कर सकते हैं मैक्सिमम। तो जब आप हमें इसे इसमें से अब घटा देंगे तो ये बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों, 2। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो हम उतार नहीं सकते, तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा शेषफल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो हमें सहर्ष स्वीकार होगा। धन्यवाद दोस्तों।